हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में। मैं आपका विशाल शर्मा आज लेकर आया हूँ निर्जला एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या परिणाम होंगे, इस समय सारी चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। 11 जून को ये पड़ने वाली एकादशी आपके लिए कैसी क्या रहेगी और किन राशियों पर कैसे प्रभाव डालेंगे और क्या क्या करना चाहिए इस निर्जला एकादशी को, उन सारे चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भगवान श्री हरि की पूजन करना, एकादशी व्रत करना, गीता जी का श्रावण करना, तुलसी जी की पूजन करना तथा दर्शन करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना और गौ माता की रक्षा करना 6 कर्म मनुष्य के लिए जीवन को मुक्त कर देते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस बार 2022 में निर्जला एकादशी का महापर्व 11 जून 2022 को शनिवार को रहने वाला है। हालांकि एकादशी का आरंभ जो होगा 10 जून शुक्रवार सुबह 7:26 से होगा। जो एकादशी की तिथि रहेगी वो 11 जून 2022 शनिवार को 5:45 को समाप्त हो जाएगी। द्वादश युक्त सुगंधित एकादशी रहेगी, वह 11 जून 2022 के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताजनों को जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं तथा हमारे मत के अनुसार जो एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को 11 जून 2022 को शनिवार के दिन एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। हालांकि कुछ भक्तजन, माताएं बहनें 10 जून 2022 शुक्रवार को एकादशी का व्रत करेंगी, लेकिन इस दिन दशमी युक्त एकादशी होने से शुभ फल एकादशी में नहीं माने जाएंगे, इसलिए आप निर्जला एकादशी को संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप 11 जून 2022 को शनिवार के दिन ही बेमंस निर्जला एकादशी पूर्ण रूप से व्रत रख सकते हैं और भक्तजन 11 जून 2022 को एकादशी का व्रत करेंगे। इस व्रत की पारण 12 जून 2022 को सुबह 5:50 से लेकर 8:39 से अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि व्रत के पारण कर लेंगे तो 11 जून सुबह 5:45 को एकादशी व्रत प्रारंभ होगा। 12 जून सुबह 5:45 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। 24 घंटे तक लगातार निर्जला निराहार ये व्रत रहेगा। इससे सभी कठिनाइयां, यदि एकादशी पूर्ण रूप से आपकी पूर्ण होगी, निर्जला एकादशी इसको कहा जाता है। इसमें भीमसेना एकादशी भी कहा जाता है। इसे सर्वोत्तम शुद्ध एकादशी 11 जून 2022 शनिवार के दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। सभी भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को 11 जून 2022 को शनिवार को एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, वहीं अधिक मास होने की पर इनकी संख्या 26 हो जाती है और पूरे वर्ष में 26 एकादशी मनाई जाती है। इनका व्रत करना अगर आपके लिए असंभव है तो आप निर्जला एकादशी अवश्य रूप से कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उसे संपूर्ण पूरे वर्ष का एकादशी का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप पूरे वर्ष में एकादशी नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक मानव मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर सकता है। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कठोर नियम का पालन करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। 24 घंटे की ये कठिन तपस्या रहेगी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेना एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास के इस अनुसार भीमसेना ने इस व्रत को धारण किया था और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी का प्रत्येक व्रत मानव मात्र से करना चाहिए। पूरे साल में आने वाले समस्त एकादशी का फल निर्जला एकादशी को पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। यही व्रत सभी महिलाएं करती है और सौभाग्यशाली महिलाएं, विधवा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इसको व्रत को करती है। सभी को पूर्ण रूप से ये व्रत करना अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा समस्त पुरुषों को भी ये व्रत करना चाहिए। यदि विवाहित पुरुष इसे करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उत्तम होगा। यदि कुंवारे लड़के भी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही उत्तर होगा। और वहीं लेकिन ध्यान रखें, गर्भवती माताओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं को ये व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये व्रत करेंगे तो उस व्रत को विपरीत परिणाम उसको प्राप्त होंगे। इसलिए गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड्स में रहती है उनको भी इस व्रत को करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। केवल इस व्रत को करें और इसकी पूर्ण रूप से इसको व्रत को करना चाहिए। और इसी के साथ यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक है तो उस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ और भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए इस समय। इसलिए सभी मनुष्यों को इस व्रत के लिए इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे पाप नष्ट होते हैं तो हमारे पुण्य पूर्ण रूप से उदित होता है। लोग कहते हैं कि पूजन पाठ का फल नहीं मिलता है और कई उपाय कर चुके हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। उसका एक ही कारण होता है, हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप जो कट नहीं रहे हैं, उनको काटते काटते हमारी पूरी उम्र बीत जाती है। इसलिए हम जाप, तप, तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, आराधना करते हैं, वहीं
फलीभूत नहीं होती, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म में जो दुष्ट कर्म किए हैं उनके पाप इस जन्म में हमें पूर्ण रूप से प्रायश्चित करना पड़ रहा है। वही नष्ट करने के लिए हमें फिर से इस जन्म में हमारे पूर्ण रूप से हमारे जो भी एक कार्य कर रहे हैं वो हमारे पापों को धो रहा है। तो इसके लिए ये अवसर बहुत ही अच्छा है। इस समय निर्जला एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। अपने जन्म जन्मांतर के पाप अगर नष्ट करना चाहते हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करें। व्रत में भगवान विष्णु की आराधना का विधान भी बताया गया है। इस व्रत को करने से इस संसार में आपको धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म की प्राप्ति होने से आपके कई पाप धुलते हैं और आपके काम यानी भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है तथा आनंद का समय व्यतीत होता है। आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद में इस समय प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय में प्रारंभ होता है जो कि द्वादश सूर्योदय तक रहता है। इसमें जल पल भोजन फलहार कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है, केवल और केवल निराहार पूर्ण रूप से निर्जला रहना पड़ता है। ये बहुत ही कठिन साधना होती है, कठोर साधना होती है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो समस्त पुण्यों का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है। एकादशी के दिन सूर्योदय से सबसे पहले उठना है, यानी कि 5:40 पे आपको उठना है। सबसे पहले उठकर स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से भगवान विष्णु की विविध पूजा करनी है। उसके बाद आपको दूध मिठाई का भोग लगाना है, तुलसी पात्र पर रखना है, अनिवार्य रूप से इन चीज़ों का भोग लगाए। उसके पश्चात हाथ में जल और तुलसी पात्र को ले और संकल्प करे। जो भी आपकी मनोकामना है उसको अपने मन में उसका उच्चारण करते रहे। यदि आपके मन में कोई भी कामना है तो उसका उच्चारण करते रहे। उसके बाद वो संकल्प ले और मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद जो भी कामना है उसका उच्चारण करते हुए संकल्प भगवान नारायण के सामने समर्पण कर दे। उसके बाद ओम नमो भागवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहे तथा पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान का पूर्ण रूप से स्मरण करे, भगवान की कथाएं करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान की महिमा का श्रवण करे और कीर्तिमान पूर्ण रूप से आपका दिन। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि जल से भरे कलश सफेद वस्त्र से उसको ढककर ब्राह्मण को चीन और दक्षिण रखकर दान करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है तो वो कलश को चीन का दान सामग्री जो भी निकलती है उसे निकालकर अलग रख दे और जिस भी पश्चात तभी भी आपको ब्राह्मण मिले उसको दान कर दे। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से शरीर में स्वस्थ रहता है, लंबी आयु मिलती है तथा समस्त पापों से नाश होते हैं। एकादशी वस्त्र धारण करना, यथाशक्ति जल वस्तु दान, अन्न जूता चप्पल छतरी पंख आदि दान का करना बहुत ही शुभ माना गया है। जल का दान भी इसमें विशेष रूप से माना गया है। इस व्रत के लिए दिन में आप दान कर सकते हैं और अगले दिन द्वादश के लिए अन्न दान के साथ अन्न दान भी कर सकते हैं, यानी आप दोनों दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यदि आप पूरे वर्ष में आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और अन्य एकादशियों में अन्न खा लेते हैं तो कोई भी वस्तु खा लेते हैं तो आपको उसके दुष्प्रभाव लग सकते हैं। इसलिए दोष मुक्त होने के लिए केवल एक ही उपाय है, उसको निर्जला एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। साल भर की एकादशी में आपके द्वारा होने वाले अनजान या जाने में जो भी पाप हुए हैं वो पूर्ण रूप से उन दोषों को गलतियाँ हुई है उन रूप से पूर्ण रूप से उसका प्रायश्चित करने का ये सबसे अच्छा समय है। निर्जला एकादशी का व्रत धारण आपको पूर्ण रूप से करना चाहिए। यह व्रत समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करता है। वहीं पर कई धर्मों में ये चीज़ें भी लिखी गई है कि एकादशी के दिन कुछ कार्यों में वर्जित भी माने जाते हैं, उनको गलती से भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों करने से एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से निष्फल हो जाता है। एकादशी के दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए तथा दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। पूरी रात्रि जागकर भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा आप पर पूर्ण रूप से बनी रहती है। एकादशी तिथि के दिन गलती से भी पीना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। खान पीन में मन में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपके दिन एकादशी के दिन घर में चावल बनते हैं तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल आपको नहीं बनाने चाहिए, घर में बिल्कुल ना बनाए चावल का सेवन करने से वाले पूर्ण रूप से पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए घर में चावल ना बनाएं और चावल से संबंधित कोई भी अन्य वस्तु का उपयोग उस दिन ना करें। निर्जला एकादशी के दिन चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली करने से आपके मन में असामान्य पूर्ण रूप से कमी होती है। कई बार आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। निर्जला एकादशी के दिन क्रोध को भी अपने आप से दूर रखना है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, उस दिन तो बिल्कुल नहीं दुखाना। निर्जला एकादशी के दिन वैवाहिक पति पत्नी स्त्री पुरुषों को सहवास नहीं करना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। उस दिन पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी होती है उस दिन, इसलिए निर्जला
एकादशी का पालन करें। निर्जला एकादशी के दिन झूठ ना बोले। देखिए, आपको झूठ नहीं बोलना, छल कपट का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पात्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए जब भी तुलसी तोड़े तो एकादशी के दिन अगर आप तुलसी तोड़ रहे हैं तो आपको एक दिन पहले तोड़ के रख लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पेड़ को उस दिन नहीं काटना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए और अन्य किसी भी जीव को बिल्कुल सताना नहीं चाहिए। गौ माता को लाठ से लट्ठी से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पाप के भागी बन जाते हैं। और किसी भी प्राणी जीव मात्र को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में रामचरितमानस में भी तुलसी जी ने लिखा गया है कि ईश्वर अंश अविनाशी, अर्थात प्रत्येक जीवन में ईश्वर का वास होता है। इसलिए एकादशी के दिन गलती से भी ये किसी प्राणी मात्र को नहीं मारना चाहिए, किसी को भी नहीं सताना चाहिए, किसी भी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी महिला का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी भी महिला का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हर माता बहनों में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी को नाराज नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी याचक या भिखारी को अपमान नहीं करना चाहिए। भिखारी को अपने घर पे बुलाए और उन्हें भोजन अवश्य कराए, खाली हाथ ना भेजे। वो बहुत ही ज़्यादा पाप के भागी बन जाएंगे अगर आप खाली हाथ उन्हें भेज देंगे। यथाशक्ति कुछ उस दिन दान आपको अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा दान करें, जो दान के कुछ भी उनके पास नहीं है तो भी उनको 1 रुपये का दान भी करना चाहिए। 1 रुपये 1 लाख के बराबर होगा उस दिन। निर्जला एकादशी के यदि अतिथि रूप में आपके घर पे कोई भी अतिथि आता है तो आप उनको पूर्ण रूप से उनका सम्मान पूर्वक उनका सत्कार करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है उस दिन। निर्जला एकादशी के दिन बिना स्नान किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किया गया अशुद्ध अवस्था में कोई भी कार्य करने से आपको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आपके मन में बहुत ज़्यादा हीन भावना भी उस समय प्रकट हो सकती है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बहुत ही अनिवार्य माना गया है उस दिन। निर्जला एकादशी के दिन आपको सूर्य देव से पहले उठना है तथा प्रयास करना है कि सूर्य से पहले स्नान आपको अवश्य कर लेना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए उस दिन। भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। उनके बाद उनकी अर्चना पूजा इन सबसे पूरा दिन आपको बिताना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी व्यक्ति को दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए तथा शरीर के किसी भी अंग का बाल नहीं काटना चाहिए। शरीर को कोई भी बाल अगर आप काटते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उस दिन नियमों का पालन करते हुए एकादशी मनाएं। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को यदि वह व्रत करता है या फिर नहीं करता है तो उनको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे कोई भी प्रकार के आपको पापों का सामना करना पड़ सकता है। पाप के भाग मुंह तथा सिर को ढककर मौन रहकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए इस दिन। यानी आप बाथरूम में उस समय भी बोलना नहीं चाहिए। इस दिन आपको नहीं बोलना है, ना मलमूत्र त्यागते समय ना नहाते समय। निर्जला एकादशी के दिन दूसरों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपने स्वयं के नए कपड़े पहने तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। स्नान और सुगंधी आचरण के साथ सूर्य का देव को जल चढ़ाए और पूजा अर्चना करे और अच्छे तरीके से तैयार होकर मंदिर अवश्य जाए तथा सभी कार्य स्नान करके ही, अगर नए वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं तो पहले से पहने हुए वस्त्रों को अच्छे से धोकर ही पहने, बिना धोए उन्हें ना पहने। उस दिन वस्त्र धोकर ही पहनना चाहिए। यदि आप पहले कोई वस्त्र पहन चुके और उनको फिर से पहन रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी साबित हो सकता है। आप स्नान करके यदि उन वस्त्रों को धारण करते हैं तो फिर से वही चीज़ें हो जाएगी। इसलिए आपको वस्त्र भी धुले होने चाहिए। आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, पूर्ण रूप से अच्छे रूप से अच्छे तरीके से नहाकर स्नान करके अच्छे से पूजा अर्चना करके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आपको स्नान का फल नहीं प्राप्त होगा अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो, इसलिए आपको अच्छे तरीके से ये सब कार्य करना है। अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे तरीके से नहाना है, सबसे अच्छा कार्य करना है। कभी भी गीले कपड़े व्यक्ति को नहीं पहनने चाहिए, इसलिए हमेशा सूखे कपड़े को ही धारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने शरीर, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोए, अच्छे तरीके से भिगोए। कुछ भी कपड़े को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से सुखा ले। कोई भी गीले कपड़े नहीं पहनना है उस दिन। जो भी कार्य करते हैं अच्छे तरीके से आर्थिक सुख हुए सूखे हुए धुले कपड़े ही इस दिन आपको शरीर को पूर्ण रूप से पहनने चाहिए, वही कपड़े आपको लगने चाहिए। साथ ही दूसरों के जो वस्त्र हैं वो नहीं पहनना चाहिए। तौलिया इत्यादि का उपयोग करने से पहले थोड़ा सा आप उन्हें देख ले, बिल्कुल साफ सुथरा तौलिया हो। निर्जला एकादशी के दिन दोनों समय, सुबह और शाम समय तुलसी की पूजा करना अनिवार्य रूप से माना गया है, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तुलसी की जी यानी कि भगवान शालिग्राम की पूजा करना बहुत ही अति आवश्यक है। उस दिन पूजा और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अनिवार्य रूप से मनाई जाती है उस दिन। इस दिन आपको ये पूजा अवश्य करनी है। इसके साथ साथ एकादशी के दिन बिना स्नान के किसी व्यक्ति को स्पर्श करना भी बहुत ही ज़्यादा व्रत को भंग करने वाला माना जाता है। इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति को बिना स्नान नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। इसलिए
निर्जला एकादशी के विषय में बताया गया है कि महाभारत के काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, भूख सहन नहीं कर सकता। अतः आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं एकादशी का व्रत कर सकूं, पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त कर सकूं। भीम के अनुरोध पर भीम व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, अन्न जल भोजन सब कुछ त्याग करके आपको व्रत करना चाहिए, यानी कि इस दिन कुछ भी खान पीन नहीं करना चाहिए। हालांकि आपके मुंह में जो लार भी बनती है वो अंदर ही अंदर जाती है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि वह शरीर की क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। और आपके ऊपर से जल भी नहीं पीना चाहिए, कोई भी वस्तु खान पीन नहीं करना चाहिए, तथा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन तक सूर्योदय तक इस व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आपको सच्ची श्रद्धा से निर्जला का पालन करने से, ऐसा करने से तुमको पूरे वर्ष में निर्जला एकादशी के पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेंगे। एकादशी जो भी होती है उसके संपूर्ण फल इस समय आपको प्राप्त होंगे। ये निर्जला एकादशी आपको पूर्ण रूप से करना चाहिए। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से ही भीमसेना ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इसलिए निर्जला एकादशी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद से इसका नाम भीमसेना एकादशी व्याख्यात रूप से प्रसिद्ध हुआ। तो मैंने आप सभी को निर्जला एकादशी के बारे में पूर्ण रूप से जो भी ज्ञान था मैंने आप सभी के सामने दर्शाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिएगा, उनकी सारी समस्या का संपूर्ण समाधान ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल पे उन्हें मिल पाए। धन्यवाद। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक किया हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।